सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। अच्छा, ये कुंडली ये है सुशांत सिंह राजपूत, एक्टर थे ना। हाँ 2020 में एक्सपायर हुए थे। हाँ बॉलीवुड के एक्टर। हाँ, तो इनकी क्या था कि इनकी कुंडली हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा। हमने शुरू में एकदम आपको दिखाई थी, तो आपने कहा था अल्पायु की कुंडली है ये, और कुछ खास उसमें पढ़ने को था नहीं। तो अभी क्या हुआ कि जब ये थोड़ा सा इधर का परिस्थितियां बदली कोविड के बाद में, और लोग जल्दी जल्दी एक्सपायर होने लग गए, हार्ट अटैक से, कोई कैसे कोई कैसे। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या आप कुंडलियों में थोड़ा सा ये विचारा जाए कि किस रीजन की वजह से ये एक्सपायर हुए हैं, और जो लोग अब जीवित हैं इस समय, अगर वो उनको पहले से ये चीज बताई जाए कि आगे चल के ये समय इस तरीके से खराब होने वाला है, या ये रोग आने वाले हैं शरीर के अंदर, तो शायद हम लोग उनकी मदद कर पाए थोड़ी। तो हमने वो सोच के ये कुंडली दोबारा खोली है। तो इस कुंडली में हम कुछ चीजें आपसे पूछ रहे हैं, उस तरीके से आप देखिए जरा। बाकी कुंडली तो आप थोड़ी सी उसमें पढ़ ही चुके हैं। ये अल्पायु की कुंडली भी थी, है ना, 3 तरीके से। इसमें एक चीज देखिए कि इनको मानसिक तनाव था। तो इस कुंडली पे मानसिक तनाव कैसे बनेगा, कैसे सिस्टम बनेगा, और जबकि गुरु की महादशा चल रही थी। मानसिक तनाव का बहुत सिंपल रीजन है क्या कि चंद्रमा मन का कारक है। अच्छा। चंद्रमा यदि पीड़ित होगा राहु मंगल शनि से, तो मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। अगर एक ग्रह से पीड़ित है, मान लो मंगल से ही पीड़ित है, तो कम होगा। केवल राहु से पीड़ित है तो कम होगा। लेकिन अगर 2 ग्रहों का हो गया, शनि से पीड़ित है तो कम होगा। लेकिन अगर 2 पाप ग्रहों से वो दृष्ट हो गया या उनके साथ बैठ गए चंद्रमा के, तो चंद्रमा चाहे जितना बलवान हो, अच्छा, है नहीं, वो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव देगा। अच्छा। अब इस जन्म कुंडली में चेक करो, चंद्रमा देखो दूसरे घर में वृषभ राशि में बैठा है, और ये 4थे भाव का मालिक है, मन का भी मालिक है। ठीक है, ये मन भी है, हृदय भी है, 4था भाव। ठीक है। तो मन का मालिक चंद्रमा यहाँ धन भाव में उच्च का बैठा है। ठीक है ना। अब इस पे जरा दृष्टि काउंट करो, गणना करो। तो देखो शनि की दृष्टि आ रही है 7वीं चंद्रमा पे, है ना, और मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है। शनि की जो दृष्टि यहाँ पे आ रही है वो उच्चाभिलाषी आ रही है ना, और शनि 8वें घर में बैठा है, मृत्यु की आयु के घर में, है नी। तो अब ये चंद्रमा को देखेगा तो मन में कमजोरी करेगा, क्योंकि इस शनि को यहाँ मृत्यु देनी है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये चंद्रमा को ये देख रहा है, मंगल की 8वीं आ रही दृष्टि, और ये भी नीचाभिलाषी जा रही दृष्टि। ठीक है। तो अब जब शनि मंगल 2 की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, भले ही चंद्रमा यहाँ बलवान है नहीं, तो अब जरा और ग्रहों की चेक करो। 1 2 3 4 5, ये केवल गुरु की ही दृष्टि यहाँ पे, है नहीं, आ रही है, जो उच्चाभिलाषी है। अब इस कारण से इनकी आयु इतनी खिंच गई। अच्छा। हाँ, वो 3 साल जो एक्स्ट्रा खिंच गई, वो गुरु के कारण खिंच गई। अच्छा। अन्यथा ये पहले ही इनकी डेथ हो जाती। अच्छा। तो डेथ का कारण सीधा स्पष्ट आता है कि शनि मंगल की जो दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, इसके कारण इनको किसी भी कारण से, है ना, वो कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से इनको मानसिक तनाव बहुत हुआ, है ना, और उसी मानसिक तनाव के कारण अच्छा इनकी मृत्यु हुई। तो ये स्थिति इसमें आती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, लग्न में राहु है ये भी हानिकारक है ना, चूंकि अकेला बैठा है। लग्न में अगर अकेला राहु बैठेगा तो ये लग्न को भी कमजोर करेगा। ठीक बात है ना। और राहु इनके लग्नेश मंगल को 7वें घर में बैठे हुए देख रहा है। तो वो मंगल को, यानी इसके मालिक को, लग्न के मालिक को भी कमजोर कर रहा है ना, और लग्न को भी कमजोर कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि वो आयु में क्षीणता करेगा।
और इसमें लग्नेश जो है वो सप्तम घर में गया है, तो ये कोई राजयोग तो बन नहीं रहा ना, कोई राजयोग। तो इसका मतलब है कि लग्नेश भी उतना बली नहीं था कि वो किसी तरीके से ये शनि और चंद्रमा के विष योग के प्रभाव को इनको बचा सकता है। अच्छा, और ये जैसे कुछ कहने जा रहे थे, शनि मंगल की चंद्रमा पे दृष्टि है नहीं, ये तो कहो राहु की दृष्टि नहीं होती। अगर राहु मंगल की या राहु शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाए तो ब्रेन हेमरेज सीधा करा देगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। बिना ब्रेन हेमरेज के या ब्रेन कैंसर के आदमी बच ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। तो ये तो कहो राहु की दृष्टि नहीं वहां गई चंद्रमा पे, ऐसा ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अच्छा, और एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे कि गुरु की महादशा चल रही थी जिस समय इनकी मृत्यु हुई, और गुरु जो है वो नवम भाव और द्वादश का मालिक है, और ये नवम का फल करेगा, नीच में है, नीच में पड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात, जिसकी महादशा आई, जो भाग्य का मालिक था वो भी कमजोर रहा, वही कमजोर, लग्नेश भी कमजोर रहा। तो ये बस केवल एक ये हुआ कि नवमेश दशम में आ गया तो एक राजयोग बन गया, और पंचमेश दशम में आ गया एक राजयोग बन गया। तो इन राजयोग की वजह से इनको समृद्धि और सफलता मिल गई। बस। बाकी कुंडली बहुत ही कठिन बुरी स्थिति में फंसी हुई थी। बहुत बुरी स्थिति में, है ना। अब एक चीज बताइए, ये कुंडली, मतलब ये बड़ी बात हम पूछने जा रहे हैं, लोगों के हिसाब से बड़ी बात होगी, हमारे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से जब भी कोई मरीज अपने बीमारी के बारे में पूछता है तो वो खुल के उसको पूछना भी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी है कि आत्मज्ञानी ज्योतिषी से जातक को खुल के पूछना चाहिए। ये कुंडली अगर आपके पास 2015 में आती, गुरु से पहले, जब राहु की महादशा चल रही थी, तो इस कुंडली के ऊपर कुछ ऐसे शास्त्र के या आत्मज्ञान के उपाय बनते कि इसमें जो उम्र का फैक्टर है उसको कन्वर्ट किया जा सकता मध्यायु पे, प्लस इस चंद्रमा को यहाँ दूषित होने से बचाया जा सकता, प्लस इस मंगल को बलि किया जा सकता, प्लस इस गुरु के नीच के प्रभाव को कम किया जा सकता, ताकि ये थोड़ा सा संतुष्ट वाली जीवन जी सकती। ऐसा हो सकता था। अगर इसमें वैदिक विधान देखो, है नी, तो इसमें शनि और मंगल 2 ग्रहों की पूजा होनी चाहिए थी। अच्छा, उस समय। ठीक है, मेरे पास होता तो मैं 2 ग्रहों की पूजा बताता कराने के लिए। ठीक है, तो जब ये शनि मंगल की पूजा हो जाती है नी, और फिर तीसरे राहु की पूजा, अगर ये 3 पूजा हो जाती तो आयु वृद्धि की संभावना बनती, कालखंड बढ़ सकता, कालखंड बनता। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। ये तो हो गई ज्योतिष शास्त्र का जो वैदिक विधान है उसके अनुसार। बाकी बात आई आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान जिस मनुष्य के पास इस संसार में आज तक हुआ है उसके पास परमात्मा जी की शक्तियां होती हैं, जिनका वो आमतौर पर वो प्रयोग नहीं करता, है ना। लेकिन जब कभी उसके हृदय में करुणा होती है किसी जीव के प्रति, मनुष्य के प्रति, तो फिर वो उसका प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए ही काम कर रहा है। और वो जो संसार में कार्य करता है सारा कार्य परमात्मा का ही होता है, उसका अपना कोई कार्य नहीं होता। ठीक है। तो उस स्थिति में उन शक्तियों के प्रयोग से वो आयु का कालखंड बढ़ा सकता है। क्या यही कारण था कि साईं बाबा लोग भाई साईं बाबा ठीक कर देते थे? साईं बाबा थे, ईसा मसीह थे, मोहम्मद साहब थे, पैगंबर, है ना, और ये सब लोग रोग ठीक कर देते थे। कबीर दास जी थे, गुरु नानक देव जी थे, बिल्कुल सही बात। तो ये सब महान संत थे, भगवान महावीर थे, ये सब महान संत थे, तो ये कुछ भी कर सकते थे। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे कि ये तो हुई बात, क्या शास्त्र के अंदर ऐसा लिखित है या ऐसा वर्णित है कि जो रेमेडी देगा उसका आत्मज्ञानी होना जरूरी है, अदरवाइज रेमेडी फलित नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस पाराशर ऋषि ने अपनी होरा शास्त्र में लिखा है क्या कि जिस अपने मतलब गुरुओं के लिए लिखा है, जो आचार्य शिक्षा देते हैं ज्योतिष शास्त्र की, उनके लिए लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र उन विद्यार्थियों को
शिक्षा दीजिए, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उन विद्यार्थियों को दीजिए जो सदाचारी हों, है ना, बुरे कर्म न करते हों, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक हो, है ना, और जो आहार विहार का पालन करते हों, जो संयम का पालन करते हों, जो सात्विक शुद्ध आहार ग्रहण करते हों, और जो मानव कल्याण की भावना रखते हों, ना कि धन अर्जन की। ठीक है। तो बहुत सारी इसमें गुण दे दिए हैं। अब वो गुण आजकल के समय में तो संभव नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। हमारा एक सवाल है, देखिए, अब ये तो हुई बात पराशर की, महर्षि पराशर की। अब आप अपनी बात बताइए कि आपका जो भी जीवन बीता और आपका जितना भी इस जीवन का मर्म है, उसके हिसाब से एक आत्मज्ञानी ज्योतिषी अगर किसी को रेमेडी बताएगा और एक बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए किताब के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके पढ़ लेने के बाद ज्योतिषी किसी पूजा पाठ को बताएगा, तो फलित किसकी होगी? फलित तो सीधी सी बात है आत्मज्ञानी की होगी। मतलब आप इसमें एकदम 100% श्योर हैं कि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसकी रेमेडी, उसकी दी हुई रेमेडी फलित नहीं होगी? फलित हो सकती है, नहीं हो सकती, उसके भाग्य के कारण। अब वो तो हम समझ गए बात, है ना। आपका अपना जीवन का वो क्या है निचोड़? भाई हमारा तो यह है कि हम दूसरे ज्योतिषियों की तो बात नहीं जानते। अच्छा। लेकिन हमारे पास जितनी आई हैं 10,000 अब तक कुंडलियां मैंने देखी हैं। सन 2000 मैंने इसको पढ़ा था और 2000 से आज 22 साल हो रहे हैं, 21 साल बीत गए। तो मैंने 10,000 लोगों की कुंडलियां देखी हैं, उनको उपाय बताए। वो उपाय किसी शास्त्रों में नहीं, वो मेरे व्यक्तिगत हैं। ठीक बात, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पे जब शोध किया तो मुझे ग्रहों की स्थिति पता चली, फिर उनके उपाय हमारे मन में आए कि हाँ ये उपाय काम करेगा। तो उसमें अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हमें मिला जो जिसने कहा हो कि हमारा काम नहीं हुआ। वो तो हम समझ गए। वो तो हम सिर्फ यही सवाल पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने ये विद्या उठाई, इस विद्या से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका असली काम है आत्मज्ञान की तरफ का। हाँ। कि आप अगर आपसे आत्मज्ञान मान लीजिए ईश्वर ले ले, हाँ, तो आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो आप रेमेडी बताएंगे वो रेमेडी काम करेगी? नहीं, ये मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि इस साइंस की उतनी गारंटी नहीं है बिना आत्मज्ञान के। आत्मज्ञानी होना आवश्यक रह जाता है। अब एक बढ़िया चीज हम आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया था कि हमने अब थोड़ा सा चलन शुरू किया कि जिसकी भी हम कुंडली दिखा रहे हैं उसकी हमने बहुत डीप रिसर्च शुरू की, ताकि लोगों को ये पता चले कि भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में किस लेवल पर कहानी है। तो हमने इनकी हस्तरेखा निकाली सुशांत सिंह राजपूत की, और जितनी आपने यहाँ कैलकुलेशन की है इसके ऊपर, और जो हम लोगों ने एक पहले वीडियो हमने आपसे एक एक्सीडेंटली एक खाका खोल दिया था। हमने कहा था ये बताइए किसकी कुंडली है, इसमें क्या है क्या नहीं, तो आपने कहा था अल्पायु है कुंडली। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए। आपने यहाँ कहा कि चंद्रमा विष योग है, इसका शनि के साथ में ऐसा प्रॉब्लम। देखिए ये सुशांत सिंह राजपूत है, ठीक है। अब देखिए हमने जहाँ जहाँ गोला लगाया है, आप देखिए यहाँ ऐसा कर लीजिए। देखिए ये जीवन रेखा है, ये स्वास्थ्य रेखा आके लगभग 40 साल के अंदर यहाँ जीवन रेखा को टच कर रही, देख रहे हैं आप। दूसरी चीज हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में जुड़ी हुई है। ये भी एक अशुभ लक्षण है ना। अच्छा, इधर वाले हाथ में देखिए, मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, एकदम क्लियर है। और यहाँ पे ये भी वही 35-40 के आसपास वाला उम्र है। यहाँ स्वास्थ्य रेखा देखिए यहाँ तोड़ रही है, उसके आगे की जीवन रेखा पूरी टूट गई है ना। देखिए तो ये तो फर्क है। देखो, एक तो पहली चीज ये है कि जब स्वास्थ्य रेखा, ये तो कंफर्म है ना कि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को जहाँ पे काटेगी, वो समझ ले आदमी कि उस आयु पे उसके शरीर में बहुत ही विकट रोग होने की, प्रचंड रोग जो है उभर के आएगा का संकेत बताता है। दूसरे, मस्तिष्क रेखा जिसकी भी टूटी होगी मनुष्य की, उसके मानसिक रूप से उसको रोग होगा जरूर है ना। डिप्रेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज भी अगर जीवन रेखा कहीं कटी है तो।
और हमने एक चीज और देखी होगा कि ये जितने लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, इनका सबका शुक्र वीनस जो पर्वत था वो बहुत उन्नत था। हाँ। ये लोग बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं। हाँ, है? हाँ। आप देखिए है ना, शुक्र उच्चाभिलाषी है ना? ये सब लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी रहे और उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में शरीर को ले डूबे। हाँ, शरीर को ले डूबे। नहीं बात ठीक है। बात तो सही ये थी, तो इसी वजह से हमने ये कुंडली जो है वो थोड़ी सी हमने सोचा कि इस पे थोड़ी डीप रिसर्च की जाए, लोगों को ये पता चले कि ज्योतिष विज्ञान कहाँ तक जा सकता है। अभी तो लोगों को ये पता ही नहीं कि ज्योतिष विज्ञान से क्या क्या चीजें की जा सकती। अच्छा, हम लोग की बातचीत चल रही थी, एक आखिरी वो था चक्र, उसके बारे में बताइए। ऊपर से शुरू किए और आखिरी चक्र हम लोग का रह गया था मूलाधार चक्र के बारे में। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की जब रचना की है उसमें 8 अंग बताए हैं। अष्टांग योग के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो उसी में 7 चक्रों की जो बात है वो कई पुराणों में भी है इसका वर्णन 7 चक्रों का। तो उन चक्रों में से ऊपर से सहस्त्रार चक्र से नीचे तक, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, है ना, स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान जो शरीर में रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला स्थान होता है ना, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, उससे 2 अंगुल ऊपर नहीं, रीढ़ के अंदर के हिस्से में, और पेट से अगर देखो तो वो पिछले हिस्से में, है ना, वो चक्र स्थित होता है। मूलाधार चक्र के अधिपति गणेश जी माने गए हैं और उनकी 2 पत्नियां जो रिद्धि और सिद्धि हैं वो मानी गई हैं। तो मूलाधार चक्र, सबसे पहले हम इसकी अशुभ स्थिति लेते हैं। मूलाधार चक्र जिनका भी खराब होगा उनको पाइल्स की शिकायत जरूर होगी। पाइल्स, बवासीर। अच्छा। और उनको जीवन में निश्चित रूप से बवासीर का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अच्छा। मूलाधार चक्र के बिगड़ने के कारण। अच्छा। ठीक है ना। और मूलाधार चक्र के बिगड़ने के कारण लोगों को गैस्ट्रिक समस्या, गैस की प्रॉब्लम और कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, है नी, फिसुला जिनको हो जाता है, भगंदर जिसको कहते हैं, ये भी मूलाधार चक्र के बिगड़ने के कारण होता है। अच्छा। चूंकि मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान से एक ही सबसे नीचे है और मूलाधार चक्र को ये बताया जाता है कि तीनों नाड़ियों की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की जो नाड़ियां हैं, इसकी जो सारी ऊर्जा संचित है वो मूलाधार चक्र में होती है। ठीक है, यहीं से पूरे शरीर का प्रवाह होता है ऊर्जा का। तो मस्तिष्क तक पूरा शरीर चलता है 70-80-100 साल। तो अगर मूलाधार जिसका चक्र खराब हुआ उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से खराब होगा, है ना। तो मूलाधार चक्र की ये स्थिति है। संतान उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। अच्छा। है ना। पाचन संबंधी विकार होंगे, हृदय से संबंधित रोग होंगे, फेफड़े से संबंधित होंगे, स्पाइनल कार्ड से संबंधित रोग होंगे, मस्तिष्क से संबंधित रोग होंगे। तो मूलाधार चक्र के खराब होने की ये स्थिति में ये सारी चीजें होंगी। अब इसके अगर मूलाधार चक्र किसी का अच्छा है या किसी पूर्व जन्मों के कारण, उसका पुण्य कर्मों के कारण उसका मूलाधार चक्र थोड़ा बहुत मात्रा में जागृत है ना, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि इसके अधिपति गणेश जी हैं। तो सिद्धियां मिल जाती, तो वो लोग क्या करते हैं, अक्सर ये सुना होगा कि हिमालय में जो कुछ ऋषि मुनि हैं वो तपस्या से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, तो वो छोटी मोटी चीजें लोगों को दे देते हैं। तो वो सिद्धियां थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। गणेश जी चूंकि ज्ञान के भी अधिपति माने गए हैं, तो ऐसे लोगों की ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ जाती है। अच्छा। है ना। वो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर उस पर प्रवचन देने लगते हैं। अच्छा। है ना। ये कथा भागवत अपने करने लगते हैं। तो जितने भी ये पुजारी हैं जो कथा भागवत सुनाते हैं, इनका मूलाधार चक्र बलवान होता है। अच्छा। तभी ये ऐसा कर पाते हैं। ये स्थिति। और वो एक हमने चीज पढ़ी है कहीं कि मूलाधार चक्र में कुछ कोई शक्ति जो है वो सोई रहती है। हाँ, वही वो कुंडलनी शक्ति है। कुंडलनी, हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कुंडलनी शक्ति है जो मूलाधार चक्र में
एक सांप के जैसे कुंडली मारे बैठा हो ना, है ना, गोल गोल, तो वो बिल्कुल उसी सांप की कुंडली की तरह ही वो शक्ति वहां पे मूलाधार पे सुप्त अवस्था में रहती है। तो हठ योग में या योग में उसी मूलाधार की उसी सुप्त शक्ति को, जो कुंडलिनी जिसको कहा जाता है, उसको हर चक्र में जागृत करते हुए सहस्त्रार में लाकर ब्रह्म का यानी परमात्मा जी का दर्शन योगी लोग करते हैं। तो जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की, उसमें जो अंतिम अवस्था बताई है ना, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए 7 चक्र जागृत करने पड़ेंगे, बाकायदा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से, और तब जाकर के ब्रह्मरंध्र में परमात्मा का एक दर्शन होगा। ब्रह्मरंध्र मतलब सहस्त्रार? हाँ, सहस्त्रार, सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। अच्छा, तो ये चीज है। ठीक है। फिर ये इसी वजह से हमने ये कुंडली जो है निकाली थी कि ये कुंडली, इसके बारे में थोड़ी सी हल्की सी वो भी हो जाएगी, है ना, डिटेलिंग भी, और ये जो थी ये इसमें जो ये लक्षण थे हाथ के, ये भी अपने सब क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि हस्तरेखा को थोड़ा बहुत लोगों को तवज्जो देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि ये सब ऐसे ही है, नहीं सारा शास्त्र सारा ज्ञान सब ऐसे ही। अच्छा, हम लोग वो वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में, जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके होने के चक्कर में और अपनी सभ्यता को भूले जा रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। और जबकि अपनी सभ्यता से कितना डीप चीज निकल के आती है, नहीं। इनको अगर पहले ही कोई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इतना ही बोल देता कि तुम्हारी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, टेंशन मत लेना, तुम कोई भी काम ऐसा मत करना जिसमें तनाव हो, ज्यादा पैसे के चक्कर में भागना नहीं, ज्यादा प्रसिद्धि के चक्कर में भागना नहीं, तो शायद जिंदा होते ही है ना। चलिए ठीक है फिर, है ना। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको